नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लेके आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए सीयू सेट पीजी के कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीयू सेट पीजी के क्या रहने वाले हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि हमने यूजी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो वीडियो बनाया था वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे था। और जिस प्रकार हमने कहा था कि पिछले बार 400 मार्क्स में जितने कट ऑफ बीए बीएड के रहे थे, इस बार वो 1300 में होंगे। तो इस वीडियो में हम सीयू सेट पीजी के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने कहा था कि अगर आप बीए बीएड बीएससी बीएड बीएलएलबी में एडमिशन लेने वाले हैं और अगर आप 800 मार्क्स तक पहुंच जा रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सेफ़ हैं। तो बीए बीएड के कट ऑफ जो हैं इस बार जो आए हैं वो 1500 मार्क्स पे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो उन सब के लिए है जो कट ऑफ क्लियर किए हैं या कट ऑफ क्लियर होने में भी बाकी है। सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट का वेट करना पड़ सकता है। तो बीए बीएड 1500 के लिए था। जी हाँ दोस्तों, और बीएससी बीएड 1300 के लिए था। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए बीए बीएड का जो कट ऑफ है वो 1000 गया है। 1001 अनरिजर्व का है और ये 855 नंबर हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से पिछले बार 400 मार्क्स का हुआ था। तो जो हमने जैसा बताया था कि 800 से ऊपर ही कट ऑफ रहने वाला होगा, वैसा ही इस बार हुआ। हम हर संभव कमेंट के जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे सीयू सेट पीजी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। तो जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है ये तो वैसे तो काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, लेकिन साउथ बिहार में इसके कट ऑफ काफ़ी कम रहे थे पिछले बार। जी हाँ, 400 में सभी कैटेगरी के लिए, सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 50 ही कट ऑफ थी। यानी ये कट ऑफ समझिए कि काफ़ी कम था, लेकिन इस बार इतना कम नहीं रहेगा। इसमें थोड़ी सी हाइक आपको देखने को मिलेगी। यानी 400 में अगर आप 70-80 नंबर ले आ पा रहे हैं, यानी 80 नंबर अगर आप ला रहे हैं, जो छात्र मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में एडमिशन, पत्रकारिता एवं जनसंचार में नामांकन हेतु इच्छुक हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में, वो 80 या इससे अधिक नंबर ला के सेफ हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ के बारे में एक और बात बताऊं कि कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि अगर 80 कट ऑफ है और आप 81 नंबर ला रहे हैं तो आपका एडमिशन सुनिश्चित हो चुका है। दरअसल ये कट ऑफ एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इससे ऊपर वाले लोग ही फ़ी पेमेंट करेंगे। उसके विषय में हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे या लाइव आके हम बताएंगे कि किन किन छात्रों को पेमेंट करने में क्या मुश्किलें आ रही है। अभी तो एक दिन शेष है पेमेंट हेतु, उसके लिए हम अलग से वीडियो बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये कट ऑफ आप देख लें। तो मास कम्युनिकेशन की बात हो गई। अब एमए साइकोलॉजी की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एमए कहें या एमएससी कहें, साइकोलॉजी ये जो है ये पिछले ईयर का सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहा था। 400 में 240 मार्क्स पिछले बार सबसे अधिक कट ऑफ एमएससी साइकोलॉजी में ही रहा था, यानी 50% मार्क्स से भी ज़्यादा। तो इस बार भी ये कट ऑफ यही रहेगा, इसमें कहीं कोई बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो 60% के करीब अगर आप मार्क्स ले आ रहे हैं, यानी 250 या यूँ कहें कि 220 से 240 के बीच जो छात्र रहेंगे उनका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। ये सभी कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी की बात करें तो वो लोग 150 नंबर ला के भी अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले भी 150 में एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। एसटी के छात्र भी 150 नंबर ला के अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये 220 से 240 का जो आंकड़ा होगा वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए होगा। आगे बढ़ें तो आप देखेंगे एमए इंग्लिश और एमए हिंदी का कट ऑफ। तो एमए इंग्लिश के कट ऑफ तो मतलब ठीक ठाक हैं, ये लगभग 50% के करीब है। हालांकि ईडब्ल्यूएस और एससी के कट ऑफ तो बिल्कुल ही समझिए कि ना के बराबर है। एससी का कट ऑफ अगर 400 नंबर में 35 नंबर लाने हो तो ये काफ़ी कम है, लेकिन ये 35 इस बार नहीं रहेगा। तो जनरल के लिए जो 180 नंबर लाने थे वो इस बार भी इतना ही रहेगा। यानी 400 में अगर आप 200 नंबर ला पा रहे हैं तो एमए इंग्लिश में आपका एडमिशन हो जाएगा। अन्य कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी वालों को 400 में 150 के करीब नंबर ला के एडमिशन मिल जाएगा, इससे कम में भी होगा। तो दोस्तों, ये हम फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लिस्ट क्या रहेगा। पीजी में 3 लिस्ट तक निश्चित ही आएंगी। यूजी में भले 2 ही लिस्ट आए, लेकिन पीजी में 3 लिस्ट जरूर आएगी।
एससी की बात करें तो ये पिछले बार 35 था, लेकिन 35 तो नहीं रहने वाला, इस बार ये 80 के करीब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 80 के करीब जाएगा। एसटी की बात करें तो 140 था, ये तो कैंडिडेट की संख्या पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी इसे भी हम 150 में रखेंगे। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 91, तो इसे भी आप 150 मान ही के चलें। जी हाँ दोस्तों, तो कट ऑफ यही रहने वाला है जैसा कि हमने यूजी के लिए एक्सपेक्ट किया था, तो बिल्कुल ही ठीक रहा, क्योंकि हमने कहा था कि 800 में आप सेफ़ हैं। कमेंट्स में भी हम प्रायः बता रहे थे कि 750 से 850 के बीच कट ऑफ रहने वाला है। और जैसा कि हमने कहा था कि बीए बीएड का कट ऑफ सबसे अधिक रहेगा, और ऐसा ही हुआ। तो अब आते हैं एमए सोशियोलॉजी की बात, माफ़ करें एमए हिंदी पहले हमारे सामने। तो एमए हिंदी को मतलब ये काफ़ी कम कट ऑफ इसके जाते हैं आर्ट्स विषय में, क्योंकि सीटें इसमें खाली ही रह जाती हैं। तो पिछले बार जो 45 ये तो सबके लिए था फर्स्ट लिस्ट, और सेकंड लिस्ट में तब तो ये 25-30 तक चला गया था। तो कहने का मतलब कि 400 में अगर आप 50 नंबर ले आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के छात्र हों, तो इससे 10 नंबर कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी ±10 लेके चलें। अगर आप अन्य वर्ग के हैं तो आप 50 लाना होगा, अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आप 30 नंबर ला के भी एडमिशन ले सकते हैं। किंतु इतने आसानी को आप लेके ना चलें, आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करें, क्योंकि टॉपर्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है, उसके विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब में सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें सभी वर्गों के लिए 70-70 कट ऑफ था। तो इस बार 400 में सभी वर्गों के लिए आप 80 माने आप एससी और एसटी के लिए, बाकी के लिए आप 100 तक जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, 400 में कम से कम 100 नंबर तो कट ऑफ एमए सोशियोलॉजी का इस बार रहने वाला ही है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी पुरानी होगी कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो दोस्तों काफ़ी वीडियो जो है ये लंबा हो जाएगा, तो हम सभी विषयों को इसमें इंक्लूड ना करके कुछ ही विषयों को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो एमए सोशल वर्क की बात करते हैं, तो एमए सोशल वर्क में 103 था कट ऑफ जनरल का पिछले साल। तो इस बार 103 से ज़्यादा बढ़ने की इसमें गुंजाइश है, क्योंकि ये डिमांडिंग कोर्स है और काफ़ी रेलेवेंट कोर्स भी है। तो इसको आप 120 तक लेके चले। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दें, आप मेरे बात को नोट करके चलें कि जनरल कैटेगरी का सोशल वर्क में 120 फर्स्ट लिस्ट का रहने वाला है, बाकी लोगों के लिए 110 से 100 के बीच रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एमए सोशल वर्क। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का कट ऑफ फर्स्ट राउंड में काफ़ी कम रहा था, लेकिन ये इतना कम नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक मिनिमम कट ऑफ जो होता ही है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, कम से कम आपको इतने आने चाहिए। हालांकि कभी कितने बार ऐसा होता है कि आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला के भी एडमिशन नहीं पाते हैं, कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा नंबर आपको चाहिए होता है, यानी 5-6 नंबर ज़्यादा होने ही चाहिए कट ऑफ से आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में 400 में कम से कम 50 नंबर तो आने ही चाहिए। वैसे ये भी काफ़ी कम मार्क्स है इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन फिर भी जो रेंज है वो यही रहने वाला है 50 से 70 के बीच। एमए इकोनॉमिक्स की बात करें तो 195, तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा था, तो ये 60% तक ये कट ऑफ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी 151, तो ये 170 तक जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जी हाँ दोस्तों 170, इसमें ज़्यादा वेरिएशन आपको आरक्षित श्रेणियों के लिए नहीं देखना पड़ेगा। 160, 150 और 150 के बीच ही कट ऑफ रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 160 ही रहने वाला है। इसमें ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो इसमें कट ऑफ कम रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग इस कोर्स के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो पिछले बार 24 मार्क्स था, वो इस बार ज़्यादा रहने वाला है, यानी कम से कम 80 नंबर तो आपको चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं 24 से सीधे 80 क्यों आ रहा हूं, तो दोस्तों इसलिए ताकि आप इतने में आप सेफ हो जाएं, और 400 में 80 बहुत बड़ी कोई मार्क्स ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों। इन्वायरमेंटल साइंस डिमांडिंग कोर्स है, तो उसका कट ऑफ हाई रहता है। तो ये 117 जो इसकी कट ऑफ आपको दिख रही है जनरल कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए ये 70 मार्क्स और एससी के लिए 60 मार्क्स, तो इसमें थोड़ी बढ़ने की गुंजाइश है। तो 117 के जगह ये 150 होगी,
113 की जगह ये 125 होगी और 60 की जगह ये 80 से ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। 70 की जगह ये 80 होगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और 122 की जगह EWS कट ऑफ बढ़ेगा, यानी EWS 150 के करीब जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, मैं जनरल के बराबर इसके कट ऑफ को इस बार रख रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि इस बार कट ऑफ क्या आता है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 164 मार्क्स, हालांकि इसमें और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। 164 है तो आपको 170 तक तो लाना ही होगा अनारक्षित लोगों को। 132 OBC वर्गों के लिए था तो इसे आप 140 मान के चलें। 140 94 था SC वर्ग के लिए तो इसे आप 100 मान के चलें। हालांकि ये मतलब काफ़ी कम मैंने बताया है कि SC के लिए ज़्यादा नहीं उठेगा कट ऑफ। ST वालों को भी 100 ही लाना होगा। EWS वालों को 115 से ज़्यादा लाना होगा, क्योंकि कट ऑफ कहीं इस बार बढ़ेगा तो EWS और जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका कट ऑफ तो हमेशा की तरफ बढ़ेगा ही, और 172 है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 180 के लगभग आपका ये इसका कट ऑफ जाएगा। 180 140 चाहिए OBC के लिए, पिछले बार था, तो इस बार आप इसे 160 के लगभग माने। SC के लिए कट ऑफ काफ़ी नीचे था पिछले बार, ये हर एक विषय में आपको देखने को मिलेगा। छात्र उतने नहीं थे, विद्यार्थी उतने, आवेदक उतने नहीं थे, लेकिन इस बार आवेदक बढ़ेंगे क्योंकि कंबाइंड था। तो 89 को आप 120 जरूर माने SC के लिए। ST के लिए 110 से ऊपर ही रहने वाला है, और EWS के लिए भी आप 150 के लगभग मार्क्स मान के चलें MSc मैथमेटिक्स के लिए। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा ये वीडियो हो चुका है। आगे विषय के जो कट ऑफ हैं हिस्ट्री आदि के, हम अगले वीडियो में आपको जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।